दोस्तों, अगर आप भी पीएसयू स्टॉक में ट्रेडिंग का मौका ढूंढ रहे हैं तो गुरुवार का जो शेयर है आपके रडार पर जरूर होना चाहिए। भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ इस सरकारी कंपनी के शेयर में 7% से ज्यादा की जोरदार रिकवरी देखी गई। तो क्या ये उछाल किसी बड़े ब्रेकआउट का संकेत है या फिर ऊपर के लेवल पर आएगी प्रॉफिट बुकिंग? चलिए समझते हैं इसके टेक्निकल और फंडामेंटल ट्रिगर्स क्या हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, शेयर बाजार में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। इसके साथ ही कई स्टॉक में तेजी एक्शन भी नजर आ रही है और इन स्टॉक में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। इनमें से कई स्टॉक जो हैं गोल्ड से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक हैं। इन स्टॉक में एक स्टॉक एमएमटीसी का भी है, जहां शुरुआती कारोबार में 7% से ज्यादा की तेजी देखने को इसमें मिली। वहीं स्टॉक जो है 6% से ज्यादा की बढ़त बनाए हुए। आज के सत्र में स्टॉक में वॉल्यूम में भी काफी ऊंचे नजर आ रहे हैं और कुल मिलाकर कहीं देखा जाए तो गुरुवार के सत्र में स्टॉक में जमकर एक्शन देखने को मिला है। अब बढ़त के बाद भी स्टॉक फिलहाल 70 के स्तर के नीचे कारोबार कर रहा है। अब सवाल ये कि कैसा रहा आज का शुरुआती कारोबार। दोस्तों, देखिए कि कारोबार की शुरुआत के साथ स्टॉक की कीमत में उछाल देखने को मिला। स्टॉक सत्र के दौरान 67.5 के दिन के ऊपरी स्तर पर पहुंचा, जो कि इसके पिछले बंद स्तर पर 62.1 के मुकाबले करीब 8.7% ज्यादा रहा। आज के सत्र में स्टॉक में वॉल्यूम भी बेहद ऊंचे देखने को मिले। आज की जो बढ़त है इसके बाद भी स्टॉक की लंबी अवधि का रिटर्न सीमित ही है। अब स्टॉक साल 2026 में अब तक फ्लैट रहा। वहीं 3 साल का जो रिटर्न है 37% है। स्टॉक इसी साल 17 जून को 78.35 के साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। वहीं 30 जून को स्टॉक ने 50.1 साल का निचला स्तर जो है वो दर्ज किया है। अब एमएमटीसी के ज्वाइंट वेंचर की अगर बात करें तो एमएमटीसी पीएएमपी ने जानकारी ये दी है कि वो अपने गोल्ड रिसाइकलिंग कारोबार का जो विस्तार है वो करने की योजना बना रहे हैं। और कंपनी के जो एमडी और सीईओ सुमित गुहा का ये कहना है, उन्होंने जानकारी भी दी है कि एमएमटीसी पीएएमपी स्विट्जरलैंड स्थित बुलियन रिफाइनरी एमकेएसपीएएमपी और एसए और साथ ही एमएमटीसी लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। एमएमटीसी एक मिनरल मिनी रत्न और भारत सरकार का उपक्रम है। हालांकि गुहा ने साफ किया है कि एमएमटीसी पीएएमपी एनबीएफसी नहीं है, इसलिए ये सोने के बदले लोन या फिर लीजिंग की सुविधा नहीं दे सकती है। कंपनी ये देखने की कोशिश कर रही है कि इस तरह के मॉडल को किस तरह अपने रिसाइकलिंग कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या ग्राहकों के घर तक पहुंचकर गोल्ड रिसाइकलिंग के लिए एक एकत्र करने का कोई तरीका विकसित किया जा सकता है। हालांकि कंपनी ने रिसाइकलिंग गोल्ड से बना 10 ग्राम का जो विरासत कॉइन है पहले ही लॉन्च किया है। अब ये जो कॉइन है पूरी तरह से 999.9% शुद्धता वाले रिसाइकलिंग गोल्ड से तैयार किया गया। हालांकि एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि कंपनी को पूरे गोल्ड रिसाइकलिंग कारोबार को बढ़ाने में बड़ी संभावना नजर आती है। अब घरेलू सोने को दोबारा अर्थव्यवस्था में लाने से भारत की सोने के आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है। लेकिन जब भी आप ऐसे स्टॉक की तलाश करें या फिर ऐसे स्टॉक में निवेश करने की सोचें तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें ताकि आपके पोर्टफोलियो पर कोई भी गलत इम्पैक्ट ना पड़े। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी है? इस शेयर का प्रदर्शन आपको किस तरीके से नजर आ रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और जाते जाते इस रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।